हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा डीवीसी का जो है वो गेट से रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था। और गाइज, जब मैंने इसका पूरा कट ऑफ वगैरह को देखा तो डेफिनेटली गाइज काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए भी था, क्योंकि गाइज कई बार जो होता है कट ऑफ इतनी ज़्यादा लो चली जाती है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, और उसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और गाइज, यहाँ पे जो सिलेक्शन भी हुए हैं, जिस मार्क्स पे सिलेक्शन हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए भी। और अभी आप भी डाटा देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि सर इतने कम मार्क्स में भी पीएसयूज में सिलेक्शन हो सकता है। तो गाइज, सारे फैक्ट और सारी इन्फॉर्मेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, आप सबको पता है डीवीसी जो है वो भी गेट से रिक्रूटमेंट करता है। और अगर आप गेट 2023 से डीवीसी की वैकेंसीज के नंबर के बारे में देखो गाइज, तो सबसे पहले आप नंबर अगर देखेंगे तो टोटल 59 पोजीशंस के लिए डीवीसी ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें जनरल के लिए 23, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 ओपनिंग थी। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 58 पोजीशंस अवेलेबल थी, जिसमें जनरल के लिए 22, ओबीसी के लिए और ऐसे ही सिमिलरली अदर कैटेगरी के लिए भी वैकेंसीज थी। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल में टोटल 39 वैकेंसीज अवेलेबल थी। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ईसीएन आईएन की 15 वैकेंसीज, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आईटी की 3 वैकेंसीज और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल की 2 ओपनिंग यहाँ पर अवेलेबल थी। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका वैकेंसीज का बाइफर्केशन था। अब अगर हम गाइस कट ऑफ देखें, जो अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा डीवीसी का जो कट ऑफ आया है, उसमें आप मार्क्स देखेंगे तो मैकेनिकल में 55.67 मार्क्स भी जिस बच्चे के आ रहे हैं गेट 2023 में वो सिलेक्ट हो रहा है। और अभी मैं आपको इसका रैंक भी बताऊंगा। और गाइस, जब रैंक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसा कि आप लोगों को जनरली बताया जाता है कि इस रैंक तक ही सिलेक्शन होता है पीएसयूज में, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। अभी मैं वो एनालिसिस भी आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। ओबीसी में अगर आपके 51 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तब भी। और गाइस, अगर आप एसटी और एससी का देखेंगे तो 38.33 मार्क्स, 34.33 मार्क्स पे भी आपके यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में 50 मार्क्स पे सिलेक्शन हुए हैं। इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखो गाइस 36.33 मार्क्स जिस बच्चे के आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो भी डीवीसी में पीएसयूज में सिलेक्ट हो गया है। अगर आप देखोगे 100 मार्क्स का पेपर होता है, अप्रोक्सीमेटली जिस बच्चे के 1/3 मार्क्स भी आ रहे हैं वो भी पीएसयूज में सिलेक्ट हुए हैं। ओबीसी एनसीएल में 33.67, एससी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 27.67 एंड ऐसे ही एसटी में 25, ईडब्ल्यूएस में 29 मार्क्स पे भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ईटीसी ईसीआईएन में लगभग 60 मार्क्स के आसपास, 50 मार्क्स के आसपास, और इसी हिसाब से आपके जो मार्क्स है वो रहे हैं। तो गाइज, मार्क्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा कम मार्क्स पे भी इस बार डीवीसी में सिलेक्शन हुए हैं। और गाइज, आप सबको पता है डीवीसी लास्ट ईयर भी फेज 1 फेज 2 करवाने की कोशिश किया था। अगर इस बार भी वैसा हुआ तो डेफिनेटली ये कट ऑफ और भी ज़्यादा नीचे जाने के चांस हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, सिविल के अगर आप देखोगे 58.84 के आसपास, ओबीसी एनसीएल में 54.73, एससी के मार्क्स देखोगे तो ये आपको आइडिया लग रहा होगा। ईटी में जैसे जनरल में कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी के लिए 63 मार्क्स पे आसपास गया है आईटी के लिए, और ऐसे ही यहाँ पर केमिकल के लिए 61 मार्क्स के आसपास यहाँ पर गया है। तो गाइज, अगर आपने ये जो मार्क्स देखे हैं, अब आपको मार्क्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही यूजफुल एनालिसिस आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। अगर आप गेट 2023 के मार्क्स वर्सेस जो कितने स्टूडेंट थे उसका डाटा देखेंगे जो ऑफिशियली आईआईटी ने रिलीज किया था, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस मैकेनिकल में, तो आपको पता चलेगा मैकेनिकल में 91 से लेके 100 मार्क्स के बीच में एक बच्चा था, 81 से 90 के बीच में 11 स्टूडेंट थे, 71 से 80 के बीच में 65 स्टूडेंट थे, ऐसे ही आप 61 से 70 के बीच में 375 स्टूडेंट थे, और 51 से 60 के बीच में अगर आप देखोगे गाइज आपको यहाँ पर 1100 के आसपास स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज, आपने जैसा कि मैकेनिकल की कट ऑफ देखी तो आपको आइडिया लगा होगा कि जो मैकेनिकल की कट ऑफ गई है वो 55.67 गई है। तो यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे तो इस मार्क्स रेंज में मैकेनिकल के बच्चों के पास कॉल आया है। यहाँ पर अगर आप इन सबको समेशन करके देखेंगे तो लगभग अगर आप इसका हाफ भी लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे गाइज तो लगभग आपका 900 प्लस रैंक वाले बच्चों के भी चांस हुए। 900 के आसपास जो रैंक वाले बच्चे हैं मैकेनिकल में जनरल में उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। और अगर आप यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी उन हिसाब से कैटेगरी का देखोगे तो और भी नीचे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा ओबीसी में 54 के आसपास था, लगभग 1000 रैंक के आसपास वाले बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे 38.33 लगभग इस रेंज में
आप यहाँ पर आके देखिए, आपको पता चलेगा कि इन सारे अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग इस रैंक को इस रैंक को इस रैंक को मर्ज करोगे तो यहाँ पर इस रेंज में भी बच्चे सेलेक्ट हुए 38 के आसपास SC ST में। तो अगर आप यहाँ से इस वाली पूरी मार्क्स रेंज में से 1000 बच्चे भी लेते हैं गाइज, तो टोटल सब मिला के लगभग 3000 रैंक से ज्यादा में भी यहाँ पर DVC में बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं SC ST कैटेगरी में। और अगर आप यहाँ पर 900 के आसपास रैंक पर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मैकेनिकल में। अगर आप जनरल कैटेगरी देखोगे EWS में 1000, OBC में लगभग 1200 के आसपास। तो गाइज यहाँ पर आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस रेंज तक भी कट ऑफ चली जाती है। और ये कट ऑफ अगर आप यहाँ पर आकर देखते हैं इलेक्ट्रिकल वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ 36.33 गई है। तो 36.33 अगर आप यहाँ पे मार्क्स रेंज है तो लगभग इस रेंज में आ रही है। और यहाँ से आप बच्चों को अगर आप काउंट करें गाइज, ये सारे बच्चों को काउंट करते हुए यहाँ पर आए तो लगभग वही आप अगर आप देख पा रहे हैं गाइज, आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पता चलेगा कि 1000 रैंक के आसपास या 1200 रैंक के आसपास जनरल कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल में सिलेक्शन हुए हैं। तो ये नहीं है कि आपको PSUs के लिए टॉप 300 में ही रैंक चाहिए। अगर आप टाइमली बेसिस पे फॉर्म फिल करते हैं, एक एक्यूरेसी के साथ फॉर्म फिल करते हैं, तो डेफिनेटली आपका कई सारी रैंक पे भी चांस बन जाता है। ऐसे ही गाइज मैंने अदर ब्रांच का डाटा भी यहाँ पर ऐड करके दिया है। सिविल का भी आप सिमिलरली चेक कर सकते हैं। सिविल में भी आपको यहाँ पर मार्क्स जो आपको दिखेंगे लगभग आपको 58 के आसपास दिखेंगे। तो लगभग इस रेंज में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो गाइज यहाँ से आपको एक मैं कंक्लूजन देना चाहूंगा सारी चीजों को देखने के बाद, यहाँ पर अगर आपका रैंक जो है 1000 के आसपास भी है तब भी आप टॉप 3 PSUs में मान लो कि आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम बन जाए, जबकि वो भी बन सकती है। NTPC में बनी है, आपने देखा होगा सेकंड लिस्ट के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उसका चांस जो होता है वो थोड़ा मिनिमम होता है। बट जो अदर PSU जितने भी आ रहे होते हैं उसमें आपका 1000 रैंक पे भी, अगर 1000 से 2000 रैंक के बीच में भी आ रहा है जनरल कैटेगरी में, तो भी आपको फॉर्म फिल करके रखने चाहिए। SC ST से बिलोंग करते हैं अगर आप, तो 4000 के आसपास, 4000 से के अंदर रैंक भी आ रहा है, तब भी आप जैसे DVC है और भी इस तरीके के PSUs होते हैं उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो गाइज यहाँ पे फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। कई बार जो बीच के रैंक वाले बच्चे जो है वो फॉर्म फिल नहीं करते हैं, वो भी एक रीजन होता है कट ऑफ के नीचे जाने का। तो आई होप सो गाइज आपको यहाँ पर एक काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स जो है वो सिक्योर करने चाहिए DVC के अंदर, तो आपका गेट के अंदर, तो आपको DVC जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा गाइज, कट ऑफ में जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा फॉल हुआ है। अगर आप गेट 2022 का डाटा देखोगे तो मैकेनिकल में यहाँ पर देखेंगे तो 71.82 वाले जो बच्चा है जनरल में उसका सिलेक्शन हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में। यहाँ पर अगर देखेंगे 62.04 ST में और 51.91। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप देखोगे 74 के आसपास था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट 2 का भी डाटा देखो गाइज, तब भी जो है लिस्ट 2 का डाटा भी जो है वो रेंज काफी मार्क्स के ऊपर है। तो गाइज ये फॉल होने का मेजर रीजन यही होता है। आप सबको पता है DVC में कई सारे स्टूडेंट्स का दूसरे PSUs में सिलेक्शन हो जाता है तो वो DVC वगैरह लेफ्ट कर देते हैं। इसके अलावा गाइज आप सबको पता है कि थोड़ा सा पेपर पे भी डिपेंड करता है। मान लो कि इस साल का पेपर लास्ट ईयर के पेपर से थोड़ा टफ आया है तो कम मार्क्स पे भी अच्छी रैंक बच्चों की आ रही है, तो दैट्स वाई उस वजह से भी मार्क्स वाली जो कट ऑफ है वो डाउन हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर आप जिस बच्चे ने ये वाली रेंज को देखकर अप्लाई किया होगा कि नहीं यार OBC में मेरे एटलीस्ट 64 मार्क्स होंगे सेकेंड लिस्ट में तभी मेरा चांस बनेगा, तो जिस बच्चे ने ये देख के अप्लाई किया होगा डेफिनेटली उसके पास कोई कॉल ही नहीं आया होगा। लेकिन जो बच्चा यहाँ पर हम लोगों ने DVC के रिगार्डिंग आपको मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर DVC भी एक वीडियो दिया था, तो उसको जिस बच्चे ने चेक किया और वहां पे जो प्रिडिक्शन की थी इस वीडियो इसमें कट ऑफ जो है वो कम गिरे तो नीचे जा सकती है, तो उस हिसाब से बच्चे अप्लाई करें। तो जिस बच्चे ने वीडियो देखा होगा डेफिनेटली उसका वहां पर उसको पता भी चला होगा कि क्या उसको करना है और उस हिसाब से उसको कट ऑफ का भी आइडिया लग गया होगा। तो गाइस यहाँ पर जब भी कोई PSU आती है मैं ट्राई करता हूँ, आपको गेट वाला की टीम ट्राई करती है कि आपको उसका गेट स्कोर कितना मिनिमम चाहिए उस PSU में, तो वो भी आपको टाइमली बेसिस पर जो अभी करंट जो पर्टिकुलर पैटर्न है उस हिसाब से आप लोगों के लिए कितने चांसेस बन सकते हैं उस हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कि आप लोग चाहते हो कि हर एक PSU जो भी गेट से आती है उसके गेट स्कोर पर वीडियो आप लोगों के लिए आए, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन से PSUs के गेट स्कोर के ऊपर वीडियो चाहिए, मिनिमम गेट स्कोर के ऊपर। और गाइस बाकी DVC जो है उसमें अगर गेट 2024 से जब भी अनाउंसमेंट होगा रिक्रूटमेंट का डेफिनेटली उसकी वीडियो भी आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। पिछले 1-2 साल से आपने देखा होगा DVC रेगुलर रिक्रूटमेंट कर रहा है, चांस है कि इस बार भी रिक्रूटमेंट करे। बाकी गाइस आप लोगों को ये PDF जो है वो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।